को दोबारा से। देखो बच्चे, मैंने क्या किया था, यहाँ पे 5 पॉइंट थे, यहाँ पे आपके कितने थे, 7 पॉइंट थे, यही था ना। यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये चॉइसेस निकाली थी कि ये 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेस की इवन होनी चाहिए थी, तो उसके लिए हमारे पास 5 आई थी, किसके लिए, 2 यूनिट लेंथ वाली। ठीक है, सॉरी, 5 आई थी 2 यूनिट लेंथ वाली, और 4 यूनिट लेंथ वाली 3 आई थी, और 6 यूनिट लेंथ वाली एक आई थी। तो 5 के लिए आगे ऊपर भी कितनी चॉइस, 5। 3 के ऊपर कितनी चॉइस, 3 के ऊपर भी 5, और 1 के ऊपर भी 5, यही बना था ना। 5 पॉइंट से कोई भी यस सर। सिलेक्ट करते हैं, हाँ जी सर। यानी ये 25 बन सकते हैं, ये 15 बन सकते हैं, और ये 5 बन सकते हैं। ये कोई डाउट है। नो सर। 25 15 40, 40 और 5 45। 45 इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो इसको बेस लेके बन सकते हैं। अब दूसरा एक तरीका ये था कि बेस इसको लिया जाए, इसको बेस लिया जाए। इसके अंदर 2 यूनिट लेंथ वाली कितनी हो गई, 2 यूनिट लेंथ वाली 3 होंगे। सही है। यस। ये ये 2 यूनिट लेंथ वाली यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये बात समझ आ गई। और 4 यूनिट लेंथ वाले कितने होंगे, एक होंगे। ये बात एक। क्लियर है। 3 इंटू 7 बनेंगे, 1 इंटू 7 बनेंगे। तो कितने हो गए, 7 और 7 14, नहीं, 21 + 7 28। 45 + 28 कितना हो गया, 73। नीचे वाला आंसर निकाल ही लोगे, ये मोस्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। टोटल नंबर वो बना के देख लेना, ठीक है ना। सर जैसे इलिप्स और ये पैराबोला में अगर इक्वल टू लगाओ तो लेस देन इक्वल टू, तो हम जीरो जीरो के साथ भी बनाते हैं ना फिर। बिल्कुल, 0 0 भी लेते, और बहुत सारे पॉइंट्स होते वो भी लेते। यानी ये जो इस बाउंड्री पे आ रहे हैं ना, बाउंड्री पे भी, ये वाली बाउंड्री रिजल्ट बाउंड्रीज पे टीचर वाले होते ये हैं। सारे ओके पॉइंट्स सर। लेते, सारे पॉइंट्स लेते। लेस देन लिया है इसीलिए नहीं लिया, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जा। हाँ, ये 11th वाले कर सकते हैं, और आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। जल्दी से पढ़ दे एक बारी, ध्रुव पढ़ दे। Yes, sir. Let P be a point on parabola y square equal to 4x, where a is greater than 0. The normal to the parabola at P meets x-axis at Q. The area of triangle हम्म, PFQ, where F is the focus, is 120. If the slope हम्म, of the normal is m and a are both positive integers, then pair a comma m is ठीक है। पी एफ क्यू का एरिया कितना दे रखा है, 120। 120, यही फिगर यही बनेगा। हाँ जी सर। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन मैंने बताई हुई है एंट्रेंस में, क्या होती है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2 AM माइनस। एम क्यू। एम क्यू। अब यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 डाल दी। एक्स की जी। वैल्यू कितनी आ गई, 2A + AM एम स्क्वायर। स्क्वायर। यानी ये हो गया कोऑर्डिनेट 2A + AM² कॉमा 0। जीरो। ये वाला पॉइंट जो हो गया वो A कॉमा ए कॉमा 0 जीरो। होगा। ये बात क्लियर है। यस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब हाफ एफ क्यू की लेंथ, और इनटू हाइट। हाइट जो है वो तो पता ही लग रही है, माइनस माइनस टू टू ए एम एम मॉड में रख दिया पॉजिटिव रखने के लिए, ठीक है। एफ यस क्यू सर। की लेंथ कितनी हो गई, हाफ 2A + AM² माइनस ए, इंटू 2AM इज इक्वल्स टू 120। 2 से 2 कट गया। अब ये आ गया आपका ए कॉमन, 1 + M² इंटू ए इंटू M इज इक्वल्स टू 120। A² M 1 + M² इज इक्वल्स टू 120। अब क्या करना है, देन द वैल्यू पेयर डालेंगे। AM इज, पॉइंट टू वैल्यू थ्री। डाल के देख लो, 2 3 डालो एक बारी जल्दी से, 2 और 3, ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 + 3 का स्क्वायर, कितना आ रहा है, कर रहा हूँ सर, कर रहा मैच कर रहा आ हूँ। गया, हाँ मैच जी। कर रहा है। हम्म। तो इसका अंदर यही आंसर हो गया, और आंसर चेक कर लेना वैसे, बट और कोई सेटिस्फाई करेगा नहीं। ये बात क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। वो एक बारी 8 क्वेश्चन एक बारी ढंग से सुनते हैं। बच्चे एक बारी सुनना, जैसे ये √2 tan−1 tan x है, ये वाला ज्यादातर डाउट होता है। मैं एक बारी बोल रहा हूँ, tan−1 x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -π/2 से कहां तक? π/2 तक लाई करती है, यही होता है ना? यस सर। अब एक बारी सुनना, जैसे अगर आता है मेरा tan−1 tan x, जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2 तो क्या, तब आंसर क्या होगा? ठीक है, एक बार समझते हैं पहले से। मैंने बोला tan−1 tan 3π/4 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। x की वैल्यू क्या मान ली मैंने? ठीक है, अतुल्य बात क्लियर है? यस सर। तो अब इसको मैं शिफ्ट करूंगा, इसको आंसर के बीच में लेके आऊंगा, -π/2 से π/2 के बीच में। कैसे लेके आएंगे वो चीज देखते हैं। tan−1 tan पाई माइनस 3π/4, नेगेटिव आंसर आएगा। यस सर। यस और नो? तो tan−1 इसको लिखता हूं tan 3π/4 माइनस पाई, ये रेंज में है कि नहीं? आंसर है 3π/4 माइनस पाई, ये रेंज में आ गया कि नहीं आ गया इसमें? यस सर। आ गया ना? तो इसका मतलब इसका आंसर tan−1 tan x का आंसर -π/2 से π/2 में आंसर होगा x माइनस पाई। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब दूसरी बात, -3π/2 से -π/2, tan−1 मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं अभी, आगे वाले बाद में करूंगा। tan−1 tan x व्हेन x लाइज इन दिस, मैं आंसर ले रहा हूं -3π/4, tan−1 -3π/4। जल्दी बोला तो ले, क्या करूं? अभी भी रेंज के बीच में है, रेंज में है ये। नो सर। अब tan माइनस को पहले माइनस बाहर लिख दे, tan−1 -tan 3π/4, इसको क्या लिख दूं? आई माइनस पाई पाई बाय फोर। माइनस 3π/4, हाँ, ठीक है। पाई माइनस 3 बाय 4। -3π/4 है ना, यानी x मैंने -3π/4 लिया हुआ है। तो आंसर इज पाई -3π/4 विच इज इन द रेंज। यस और नो? यस सर। यस और नो? ये हो गया पाई प्लस एक्स हो गया। यस और नो? यस सर। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर कर दे बच्चे, शायद नहीं नीचे हो गया अपने आप। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली चीज, इसको देखते हैं। यानी मैं पहले इसका tan−1 tan x का बना रहा हूं कर, y इक्वल्स टू -3π/2 से π/2 में आंसर है x प्लस पाई, -π/2 से π/2 में सिंपली tan−1 tan x x होता है। π/2 से 3π/2 में आंसर आ रहा है मेरा x माइनस पाई। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ये खाली tan−1 tan x की वैल्यू है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, 1 + cos 2x इज इक्वल टू √2 tan−1 tan x, इसमें बताने। 1 + cos 2x क्या होता है? √2 mod cos x, ज्यादातर बच्चे मॉड नहीं लगाते। √2 tan−1 tan x, √2 से √2 हट गया। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो देखते हैं। आप इसको प्लॉट कर लो और इसको प्लॉट कर लो। मॉड कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू, ये जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, -π/2 से π/2, ठीक है। और π/2 से 3π/2, वो कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। और ये भी ऐसा बन रहा है। 3 कर्व बनेंगे ऐसे, सही है। तो अगर मॉड कॉस एक्स का कर्व देखोगे तो वो ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कितने होंगे? जल्दी बता दे। 3। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यस ये सर। क्वेश्चन हो सकता था,
ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देख लो। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ दे। Let n greater than 2 be natural number and f 0 to 1 codomain real number be the function defined by fx जो दे रखा है. If n is such that area of region bounded by curve x equal to 1, x equal to 0, y equals to 0, y equals to fx is 4, then maximum value of function f हम्म is. चल, अब देखते हैं फंक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो चीज देखते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ये बता दो, ये लाइन, ये चारों लाइंस की इक्वेशन है कि नहीं है? सारे एक्स 1 डिग्री में है ना? Yes sir. 0, 1/2n, आगे 3/4n, आगे 1 by 1/n, और 1. आगे 1। मेरे को अभी पता नहीं। अब जीरो पे आंसर बोलो कितना आ रहा है, इसका आंसर जीरो पे क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। 0 नहीं n जीरो पे आंसर एन या एन आ रहा है, n जीरो पे आंसर एन आ रहा है। 1/2n पे आंसर क्या आ रहा है? 0 बात क्लियर हो गई? 1/2n पे आंसर 0, 1/2n पे आंसर इसका क्या आ रहा है? 0 0। और वो 3/4n पे देखो, n एक पे देख लेते हैं, एन आ रहा है। और 3/4n पे कितना, सॉरी 3/4n पे एन आ रहा है। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा रब कर दिया। ठीक है। अ, अब 1/n पे कितना आ रहा है, जल्दी बता। 0 आ रहा होगा। और 1 पे कितना आ रहा है? एन आ रहा होगा। एक बार ये चेक कर लो, मेरे हिसाब से ऐसा कर्व बन रहा है। सही है कि नहीं? ठीक है। yes sir. मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की एन है। मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या है? हाइट ही n होगी ना मैक्सिमम वैल्यू। हम्म अब एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाई एक्सेस, एक्स इक्वल्स टू 1 मतलब ये वाली लाइन, वाई इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन। यानी ये पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना दिखा है, चारों ट्राइंगल का, 1 2 3 ये। पहले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? बेस कितना है? 1/2n। हाइट कितनी है? n। ये बात समझ आ गई? yes sir. दूसरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1/n half माइनस 1/2n। हाइट कितनी? n। n तीसरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1 - 1/n इंटू हाइट कितनी? n इज इक्वल टू कितना है? 4 कितना देर का एरिया ऑफ ट्राइंगल? 4 4 दे रखा है। अब सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? yes sir. सर ये वैसे है ना, एक मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, इसका आरडी शर्मा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है एरियाज का, मगर वो इससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा दिक्कत वाला। एक बारी, वैसे एपीजीपी का है, बट इस क्वेश्चन में एपीजीपी तो पूरा सॉल्व हो जाता है, थोड़ी दिक्कत आती है। चलो एक बार देखते हैं कैसे करते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ दे जल्दी, ध्रुव। यस सर let 7 into r times 5 7 denote r plus 2 digit number where the first and last digits are 7 and the remaining r digits are 5. Consider the sum s equal हम्म to 77 plus 757 plus 7557. If s is equal to this plus m upon n, where m and n are natural numbers less than 3000, then the value of m plus n is. चलो देखें एक बारी। Yes, sir. अब इसका मतलब r+2 डिजिट दे रखा है। अगर मैं इसको बोलूं ये चीज 7557, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई? 2। True. है ना, यही हो ना मतलब? Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताना कि ये वाली चीज,
चल तू ध्रुव, तू ही बोल, ये 11th का ही क्वेश्चन है ना, तो तू ही बोल। यस सर। अब मेरे को ये बता कि ये एस, इसका सम किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है हम्म। ना। यस सर। पहले एस को थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है एस सर। का मतलब ये है, अगर मैंने कहीं पे लिखा 75557, इसका मतलब हो गया 7 + 5550 +7 0 0 0 0। हाँ या ना? यस सर। यही है ना। हाँ अब यही है। ये टोटल जो डिजिट्स हैं वो जो है आपके, वो कितने हैं? नाइनटी पाँच नाइन बस। कितने डिजिट्स हैं? सर 109। 99। 99 है ना। अच्छा अब यहाँ इसका पे मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको, ये क्या होता है, एस को, आंसर की, आंसर जो है वो किस फॉर्म में है वो चीज देखना चाहूं, तो मेरा एस जो आंसर है वो इस फॉर्म में दे रखा। 7 × 10⁻100 +555 टिल अप टू 99 डिजिट्स। हम्म। 99 डिजिट्स 5 ही है। कितना है? 5। 5। +7 + m डिवाइडेड बाय n, ये आंसर की फॉर्म यस सर। है ना। हाँ जी सर। चल, ये बात सबको क्लियर हो गई? अतुल्य, बात क्लियर है? सर लास्ट में एक जीरो भी तो आएगा, 55599 तक। हाँ बिल्कुल जीरो आएगा, ये जीरो लगा दिया, ठीक है। यस। ठीक है ना। वैसे मैंने 5599 डिजिट्स लिखा था, कोई बात नहीं, ठीक है, तूने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है। अब एस को इस फॉर्म में से देखते हैं। एस को पहले लिख रहा हूँ 7 + 70, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरे को 7 + 50 नहीं, 500 + 50, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 + 50 700। ये हो गया 700। हाँ। यस सर। नेक्स्ट हो गया 7 + 50 + 500 + 7000। हाँ यस या सर। ना? यस सर। अतुल्य बच्चे, इसमें एक बात देखिएगा, कॉमन क्या चीज है? 7 कितनी बार ऐड होगा? कितनी टर्म्स हो गई? एक 99 टाइम्स ही होगा। हाँ 99 टाइम्स। 70 + 700 टिल अप टू 99 99 टर्म्स होगा कि नहीं? जीबी, यस सर, जीपी बन रही है। और 50 वाले को अगर देखें, तो 50 + 500 + 5000 कितनी टर्म्स होंगी इसमें? 98। ये बात समझ आ गई? यस सर। एस की वैल्यू हो गई 7 × 99 प्लस, ये तो जीपी का फॉर्मूला होता है, 70 × 10⁻99 -1/10 - 1। हाँ या ना? यस सर। 50 × 10⁻, नहीं ये तो अलग हो गया ना, 50 जीपी नहीं है ना। कॉमन क्या आ रहा है? सर ये तो जीपी बन रही है, पर आपने वो नहीं लिखा ना, थर्ड वाले में भी तो 50 आ रहा है, वो वाली आपने नहीं लिखी। थर्ड वाले में? थर्ड वाले ब्रैकेट में मैं तो थर्ड 50 टर्म, आ रहा है ना, उसके आगे बार हर बार 50 आता रहेगा, एक एक अलग अलग। अच्छा, मैंने मैंने एक मिनट रुक जा, मैंने उसको ऐसे कर देता हूँ, एक मिनट, सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैं उसकी जगह ये लिख देता हूँ। 5550 वैसे लिखेंगे नहीं। अब ठीक है। यस सर। 10 कॉमन ले लूं। अब बात क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चन हमारे स्कूल लेवल का हो गया, यस ये सर, वाला 5 पार्ट। कॉमन। 5 कॉमन डिवाइड बाय 9, 9। यस सर। ये मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है। अभी इस पार्ट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। यस सर। तो इस पार्ट को हो गया 50/9 × 10 - 1 लिखेंगे,
10 स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे टिल अप टू n टर्म्स, 98 टर्म्स होगी। तो ये आपकी टर्म आ गई 50/9 इंटू 10 की पावर 98 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस 98। बच्चे देखना एक बारी, सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब एक बार ये ना, पहले तो मैं कुछ चीजें अलग कर देता हूँ। 7 इंटू 10 की पावर 100 अलग करना है। क्या अलग करना है? थैंक यू। सही है। तो इसको तो देखो, यहाँ पे पहले एक बारी सारी चीजें एक साथ लिख देते हैं। 7 इंटू 99, एक मिनट, दूसरा पेन। 7 इंटू 99 प्लस 70 को अंदर ले जाओ, 70 को लेके जाएंगे 7 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 70 डिवाइड बाय 9 प्लस 50/9 इंटू 10 की पावर 98 माइनस 1/9 माइनस 90। 98। अब देखो, एक तरीका ये है, मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूं, आपको समझा दिया है मैंने, अब इस फॉर्म में लाना आपका काम। ये ऐसे छोड़ दूं कि निकाल के दिखाऊं पूरा आंसर? देखो, पहले मैंने ये वाली टर्म निकालनी है, फिर मैं दूसरी टर्म निकालूंगा, क्या बनाऊंगा? अच्छा चलो, एक बारी इस टर्म को भी थोड़ा सा सॉल्व और कर देता हूं, उसके बाद बनाना। देखो, ये तो बात समझ आ गई, ये वाली चीज तो समझ आ गई सबको। सर 7 × 10⁻100। 7 इंटू 10 की पावर 100, ये वाली बात तो समझ आ गई ना? सर। ये वाली टर्म तो समझ आ गई कैसे बनाई? सही है। अब ये वाली टर्म जो बनानी है ना, ये जो इस ये वाली टर्म, वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहां पे आया 50/9, 10/9 इंटू 10 की बार 98 माइनस 1 कितना होता है, जल्दी बोलो? 10 - 1 इंटू 10 की पावर 97, यही होता है ना? x की पावर n - 1 का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि नहीं होता? अतुल्य, यस सर। होता है। हम्म। इस फॉर्मूले का यूज करना है आपने और ट्राई करना है, ठीक है? मैंने हिंट पूरा दे दिया। ध्रुव, हो जाएगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कोई 11th वाला ही बोलेगा। चल अतुल्य बोल दे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर इसमें स्कूल में करा रखा है वैसे, तो अच्छा कोई। तू छोड़ दे फिर। और कौन? नहीं 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 नहीं, और कोई वैसे आसान क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। और कौन बोल, दिवस बोलेगा? यस सर। इसका आंसर बोलेगा? सर इसे रेशनलाइज कर देंगे। हाँ, रैशनलाइज करेंगे। इसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये रियल होना चाहिए। यस सर। पहले तो सबसे पहले इन दोनों में से देख लो कुछ कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से। 1686 के फैक्टर्स बनाने जल्दी से, क्या आ रहे हैं 1686 के? ये आ रहा है 2, 8, 4 और 3। 8 4 12 3 15, 3 से कॉमन आएगा, 3 2 द 6, 2 8 द 1। 281 के शायद फैक्टर्स बनते नहीं है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली जब मैंने देखा था तो इसके 281 इंटू 7 + 6 आयटा साइन थीटा, ये फैक्टर बने थे। और नीचे 7 - 3 आयटा कॉस थीटा, ये बना। अब जो आपने बोला उसको रैशनलाइज कर दो, वो रैशनलाइज करेंगे 3 आयटा कॉस थीटा, और नीचे 7 + 3 आयटा कॉस थीटा। अब दिस शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये रियल होना चाहिए। रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट ऊपर से निकालो, कितना आया?
281 तो बाहर लिखा रहने दो, इमेजिनरी पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 3 था 21 कॉस थीटा, और दूसरा क्या आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 6 था 42 साइन थीटा इंटू आयटा, ये आएगा। इमेजिनरी पार्ट को जीरो करोगे तो 21 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 42 साइन थीटा, यानी आपका tan थीटा कितना आ गया, -1/2 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, यस यस सर। ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू -1/2 पे, ये प्योरली रियल होगा, और वो इंटीजर वैल्यू आपको चेक करनी है, इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए 281 आ गया, नीचे क्या आ गया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी रियल पार्ट क्या आएगा, 7 7 दा 49 और 6 3 दा 18 माइनस 18 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ कि नहीं। यस सर। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इसको लिखते हैं 281 49 माइनस 9 साइन 2 थीटा अपॉन 49 प्लस 9 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा। तो अब साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला लगा दोगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा का क्या लगा दोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देना, इंटीजर जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा। क्लियर है, यस क्लियर सर। है ये। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक बारी। सर, इसका एक छोटा बहुत तरीका भी है। बोल 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 बोल, कोई सर अच्छा ये तरीका हो क्या बता। ये जो पूरा हमारा बिना रेशनलाइज किए है ना, इक्वल्स टू से हम एन मान लेते हैं, कुछ तो आएगा एन रियल जो आएगा हाँ थीटा की वैल्यू डालने के बाद। फिर जब हम क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n बनेगा। हाँ, तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल 7। पार्ट, तो 7n इक्वल टू 1967 हो जाएगा, उधर से n की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक, इसने क्या बोला एक बार दोबारा सुन लो। 1967 प्लस 1686 आयटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इंटीजर है तो 7n-3n आयटा कॉस थीटा, ये बोल रहा है तू, सही है ना। यस सर। 7n इज इक्वल्स टू 1967 होना चाहिए, और 3n कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1686 साइन थीटा होना चाहिए, यही है ना। यस सर। तो अब यहाँ से n की वैल्यू आ रही है, वो n इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो देख लो एक बारी n की वैल्यू, और उसके बाद इंटीजर निकाल लो। तो ठीक एन ही है, तो वो इंटीजर है, बस डायरेक्ट एन डाल देंगे, एन ही तो n इंटीजर है वो। ही 281 आ गया, n 281 आ गया इसका, है ना। यस सर। चलो वेरी गुड बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था, तेरे को ये स्कूल में कराया, तूने नहीं सोचा, पक्की बात है। सर स्कूल में सर ने बताया था, पहले मैंने वैसे ही किया था रेशनलाइज करके, तो स्कूल में भी। को, कोई बात नहीं, मगर ये तू तरीका सोचता तो मेरे को अच्छा लगता। चलो, ये वाला क्वेश्चन एक बारी कौन करेगा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी किस किस को। अच्छा, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए रहने देते हैं, आगे वाला क्वेश्चन 13 पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को कौन बोलेगा, रिया। रिया है बच्चे, चलो, और कोई, कोई आदि। यस सर। आवाज आ रही है बच्चे। लेट यस सर। अच्छा आदि, ये बता, एक्स की पावर 5 निकालना है, इसमें से क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर। 5 in the expansion बता of कैसे, ax square plus 7 हाँ कैसे निकालेंगे, क्या मानेंगे, 4CR ax स्क्वायर की पावर, जल्दी yes बोल, 4 - R 4 इंटू minus r 70/27 bx की पावर r, शायद यही है ना। r तो yes x की sir पावर टोटल देखा तो 8 - 2r हो गया, माइनस r हो गया इसका, सही है। yes sir तो 3r इज इक्वल्स टू 3, r इज इक्वल्स टू 1, यानी इसकी जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 4C1 a की पावर 4 - 1 3, 70/27 b की पावर 1,
सही है, ये कोफिशिएंट हो गया एक्स की बार 5 का। ये बात समझ आ गई, यस और नो? Yes, sir. एक्स की बार -5 इसमें से निकाल जल्दी से, क्या लिखेगा? 7c r ए Ax एक्स की की पावर पावर 7 7 माइनस माइनस आर -1/bx² की पावर r। r. सही है, Yes, sir. तो एक्स की बार कोफिशिएंट 7 माइनस आर आया इधर, -2 Minus r 2r. इज इक्वल टू 7. -5। 12 इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू कितना हो गया? 4. 4 हो गया। कोफिशिएंट क्या आया जल्दी बोल? 7c4। Ax की सही पावर है, 3. Yes, sir. ए की पावर 3 और -1/b की पावर। 4. सही है, Yes, sir. इज इक्वल, दोनों कोफिशिएंट इक्वल है ना, तो क्या कर दूं? 4c1 ए की पावर 3 70/27 बी की पावर 1। अब मेरे को लगता है कि सॉल्व करके आंसर आ जाना चाहिए। ए क्यूब कट गया है ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे समझ आ गए हैं? एक बार जल्दी से ना उन सबका रिपीटेशन कर रहा हूं मैं, जितने क्वेश्चंस किए हैं। एक बार पीछे करना, थर्ड क्वेश्चन से करना दोबारा। बच्चे ये पूरा सॉल्यूशन संडे को दिखाना है, ध्यान रखना सबने। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन से इसका कैसे किया था, जल्दी से ध्रुव तू बोल। यस सर। सर हमने 1 1 का एक स्क्वायर बनाया था, उसमें फिर हमने एफ हम्म, एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, और उसके ऊपर वाले रीजन को हमने ग्रीन रीजन कहा था, नीचे वाले को रेड रीजन कहा था। फिर सर फिर हमने जो पहला ऑप्शन है उसमें हमने एक एच हाइट पे एक लाइन ले ली थी, उसके ऊपर का हमने ग्रीन रीजन का एरिया निकाल लिया था और नीचे का निकाल लिया था। वो इक्वल नहीं आया था, मतलब इक्वल आया था, वो हम्म, एच इक्वल टू 0.75 पे आया था, वो रेंज में नहीं है इसकी। हाँ, फिर हमने दूसरा वाला लिया था, उसमें हमने रेड रीजन ऊपर और नीचे का निकाल दिया था, वो बराबर आ गया था। और फिर सर तीसरे में हमने ग्रीन रीजन और रेड रीजन ऊपर और नीचे का लिया था, वो भी हमारा बराबर आ गया था। और सी और डी ऑप्शन सेम ही थे, और तो वो दोनों बैठ गए थे आंसर। चल आगे बोल जल्दी से एक बार। अतुल्य दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते। इसमें कौन सी थ्योरम लगनी थी? थ्योरम लगानी थी तो पहले राइट हैंड वाली को कर दिया था, उधर से 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे वाली कौन सी लेibniz लगेगी, रूल। यहाँ पे कौन सी लेibniz लगेगी? रूल। लेibniz लिबनिट रूल रूल से लगेगा लगेगा। यहाँ पे, पूरे पूरे में ओवरऑल में क्या लगेगा? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच ठीक थ्योरम। है, सर। कराई हुई है ना चीज। ये ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन निकाल। ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, जल्दी बोलो। कैसे स्टेट। ये 3D सॉलिड थ्री स्टेट से रिलेटेड था, 3D से सॉलिड। रिलेटेड था। 3D इसका फॉर्मूला क्या लगना था? बस A2 - A1 डॉट V2 B1 × B2 अपॉन डिवाइड बी बाय वन बी क्रॉस वन बी टू क्रॉस बी मॉड। टू का मॉड। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, यस सर। आंसर शायद मेरे हिसाब से 1/√6 आता है शायद इसका। यही आया था सर। चलो अब आगे बोलो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कैसे किया था इसे हमने? ग्राफ 1 बनाया पे था और पूरा। 2 पे पॉइंट निकाल लिए थे कितने इंटीजर वाले हैं। 1 और 2। x इक्वल टू अच्छा, 1 हमने पे, ये वाले बाउंड्री पे क्यों नहीं लिए थे पॉइंट्स? क्योंकि इक्वल टू नहीं था उसमें। अगर इक्वल टू होता तो? बाउंड्री वाले भी लेते सारे 0 0 सब। अच्छा, इवन लेंथ क्यों ली थी हमने? इवन लेंथ बेस की क्यों ली थी? क्योंकि हाइट हमेशा 1 है तो उसको इवन होना पड़ेगा इंटीजर एरिया के लिए। ठीक ठीक ठीक, आगे वाला आगे वाला। सर मेरा इसमें एक डाउट था कि अगर इसमें हम इक्वल टू वाला सीन कंसीडर करते तो हमारा आंसर आ पाता, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाते हैं ना फिर। नहीं, इनफाइनाइट क्यों होते? बता। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, उस 0 ठीक है ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, हम्म। आगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, इसमें नॉर्मल की इक्वेशन याद रहनी चाहिए थी। क्या होती तो नॉर्मल की इक्वेशन? y इक्वल्स टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब। वेयर m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, वेयर m इज नॉर्मल। द स्लोप ऑफ
नॉर्मल। नॉर्मल। चल आगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता था पी एफ क्यू का, सही है। चल यस सर। आगे वाला, आगे वाला, आगे वाला। चलो आगे बोलो। इसमें मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का? इसमें बस कि इन्होंने ये दिया था -3 पाई/2 से और पाई/2 से। नॉर्मली सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स लिख देते हैं, tan इनवर्स tan x एक्स के बराबर होता है, इसलिए ये आंसर सॉल्यूशन निकालते तो गलत आते। क्लियर है बात? यस यस यहाँ पे वैसे ये आंसर क्या आया था हमारा, एक्स प्लस माइनस एक्स पाई माइनस पाई माइनस आया था शायद, एक्स माइनस पाई। यस सर जो भी आया था ना, वो एक बार चेक कर लेना। कर्व कैसा बना था इसका, ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। 3 लाइन और और 3 नंबर कर्व। ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ना, और यस सर। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, सही है ना। यस यस सर और इसमें नाइन्थ क्वेश्चन में क्या था, पूरा जल्दी बता। सर इसमें सर हमें ग्राफ वैल्यूज ड्रॉ करना देखनी था। थी इसमें, वन इन सब पे वो ट्रैक ऐसे करने बना थे। था, ऐसा बना था कर्व, और ऐसा बना था, है ना। 3। यस और सर। यस एन की मैक्सिमम, एन की वैल्यू बतानी थी, एन की वैल्यू बतानी वैल्यू थी, सही है ना। यस सर चलो आगे वाला बता दो एक बार जल्दी से। सर मैं एस को आगे लिखा वाला था। क्वेश्चन निकाल दे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करने को दिया है मेरे को, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें डाउट आएगा। इसमें किस किस का फॉर्मूला यूज होना था, x⁻n−1 क्या होता था, x−1, x⁻n−1 प्लस x⁻n−2 प्लस x⁻n−3 टिल अप टू 1 का, वन ये फॉर्मूला वन यूज होना है, ध्यान रखना, सही है। यस सर सर ठीक है, तो वहां पे एक बार ये वाला फॉर्मूला जरूर यूज कर लेना। चलो आगे बोलो। ये वाला क्वेश्चन अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत बच्चों का डाउट रहेगा ये वाला क्वेश्चन। और इसमें शायद एक अच्छा सा ये सॉल्यूशन बताया था, इक्वल टू क्या मान लो n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट करोगे तो n की वैल्यू 281 आ जाती यस सर है। ट्वेल्थ अभी हमने किया नहीं है, ट्वेल्थ अभी हमने किया नहीं है, वैसे समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा बड़ा तरीका है इसलिए बोल रहा हूँ। आगे बोलो। ये तो सिंपल था, आदि क्लियर हो गया था ये वाला क्वेश्चन। Yes, sir. अब है ना, जो 4-5 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको एक बारी देख लेते हैं कि कैसे कैसे करने हैं, उसके बाद अपने आप ट्राई करना, उसके बाद कल की क्लास जब क्लास लूंगा तो मैं इस पे सॉल्व करा दूंगा। आगे देखना, एक 12वां क्वेश्चन छोड़ा है मैंने अभी, और उसके बाद ये किसके ऊपर क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस मैच द फॉलोइंग। ये ग्रामर बेसिकली क्वेश्चन जो है वो क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स मेथड के ऊपर है, हो सकता है हाँ या ना। यस सर हो जाएगा जिसको मैट्रिक्स मेथड पता है उससे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हम्म ठीक है, नेक्स्ट करो। चलो अब कंसीडर द गिवन डाटा, डाटा विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे ये निकल सकता है कि नहीं, मीन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, हो यस जाता सर। सर मीडियन निकल सकता है कि नहीं, द मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल सकता है, मीडियन मीडियन डेविएशन भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। निकल जाएगा यस सर। सबसे आसान क्वेश्चन है। यस सर यस सर। चलो आगे,